तो आपने एमआईएम को काफ़ी टीज किया था और काफ़ी चीज़ें कही थी। अभी तो महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, क्या हो गया फिर? कुछ भी परफॉर्मेंस हो जाए, यह मुल्क लिबरल थॉट से चलेगा। इस मुल्क का ताना बाना मिलन जुलन से ही है। इश्ताल अंगेज तकरीरें, फायदे कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप काउंटर पोलराइजेशन करते हैं। बहसो मुबाहिस में मुल्क के सामने आपके क्या नजरिया आप पेश करना चाहते हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पेश करदा नजरिए से मुल्क के अंदर के ताना बाना में हिंदुत्व की ताकत को ताकत मिलती है। अगर वो ये चाहते हैं, अगर वो अपने सियासी जलसे में नारे तकबीर का उद्घोष करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सवाल मैंने पूछा था परिषद के लोग, ये वाला मैंने ये सवाल एग्जैक्टली मैंने पूछा, जरूरत क्या होती है? इजलासी तकरीर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हाँ। अब्दुल ईमान साहब आए थे जी। तो कहा कि बात यह है कि हम जो इस तरह का, अगर आप इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये बातें ये होती हैं कि हम अपने बातों को कहने का एक जरिया बनाते हैं जो आम लोग समझ पाए, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब शकील साहब मिले, मैंने आपका नाम लेके कहा था कि उन्होंने बोला था ऐसा, तो उन्होंने आपके लिए एक सवाल दिया, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 66 पे आप लड़े थे और 6 जीते, और मीम 28 पे लड़ा और 5 जीता। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालें तो आप तो बहुत डिटोरिएट कर गए इनके कंपैरिजन में। कंपैरिजन क्या करना है? इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे मुल्की सतह पे जब लड़ाई है और होगी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की एक सियासी जमात, आंध्र प्रदेश में राजा के खिलाफ हैदराबाद में क्यों चुनाव नहीं लड़ती है? और जिस भाषा का प्रयोग करता है, उसी भाषा का प्रयोग दूसरे राज्यों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान करते हैं। राजा के खिलाफ वहीं हैदराबाद के अंदर वो जबान इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि आपके बगल में एक इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाला शख्स रहे, वो इश्तियाल अंगेज तकरीर करे, गोलबंद की सियासत वो करे, गोलबंद की सियासत आप करें, और इसमें नुकसान जो लिबरल्स हैं, जिसकी तादाद इस मुल्क में अभी भी 70-80% है, उसकी पॉलिटिकल नजरिए पे आघात पहुंचे, चोट पहुंचे। इस चोट से आप कहीं जीत जाते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 5-6 हमेशा जीतेगी और 25-30 हमेशा हराएगी। तो ये तो अवाम के ऊपर है कि कौन सा सौदा उसको पसंद है।